राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, कल आपने विनेश फोगाट का वीडियो देखा होगा। विनेश फोगाट का जो दुख है, उसकी तकलीफ है, उसको कोई भी महसूस नहीं कर सकता दोस्तों, जितनी तकलीफ से वो गुजर रही है। इस टाइम पर वो एक इज्जतदार घर की बहू है, इस देश की एक माननीय विधायक है, और इस भारत देश की वो एकमात्र महिला है जो ओलंपिक के फाइनल तक गई है। उसकी तकलीफ देखिए दोस्तों, कि हमारे भारतीय समाज जो कि एक बहुत ही कंजर्वेटिव समाज है, उसके अंदर उसने ये बात ऑन कैमरा बताई है कि जो 6 सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन की विक्टिम है ब्रिजभूषण की, उसमें से एक मैं हूँ। ये कोई मामूली हिम्मत का काम नहीं है दोस्तों, ये बताना। हमारा समाज ऐसा है, खास तौर से हरियाणा के अंदर। अगर कोई लड़की या कोई औरत ये बात स्वीकार कर ले ना, उसका जीना आराम कर देते हैं। अगर लड़की कुंवारी हो तो उसकी शादी भी नहीं होती। लेकिन उसकी हिम्मत देखो, उसने कैमरे के सामने पूरे देश और पूरी दुनिया को ये बताया है कि उन 6 लड़कियों में से एक मैं भी हूँ, और मैं गोंडा जा रही हूँ ब्रिजभूषण के इलाके में टूर्नामेंट में शामिल होने। और वहाँ मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। वहाँ पे वो कॉलेज भी ब्रिजभूषण का है, कुश्ती संघ का अध्यक्ष भी ब्रिजभूषण का है, और वहाँ सारे रेफरी अंपायर जो फैसला करेंगे हार जीत का, वो भी ब्रिजभूषण के हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, यूपी के अंदर जो कुलदीप सेंगर की रेप विक्टिम थी ना, उसके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया था, सारी दुनिया जानती है। सबसे बड़ा खतरा तो जान का है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, विनेश फोगाट बेटी, तूने जाट जाति में जन्म लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर इंसान के बस में है जन्म लेना किस जाति में, तो अगले जन्म में जाटों में बिल्कुल भी जन्म मत लेना, क्योंकि ये वही जाट कौम है जो औरत की इज्जत के लिए मरना भी जानते थे और मारना भी जानते थे। इतिहास भरा पड़ा है, मैं अभी बताऊंगा। लेकिन आज की डेट में वही जाट कौम के लोग ब्रिजभूषण को हरियाणा में बुलाते हैं, अपने घर में बिठाते हैं, उसके साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं और फेसबुक पे डालते हैं और अपनी शान समझते हैं। उस जाट जाति में बेटी आपने जन्म लिया है। ये एक ऐसे गीदड़ों का समूह बन गया है, जो कि इनकी जाति का एक नेता था सतपाल मलिक, जिसने इस देश की सरकार को नंगा किया था। जो सरकार अपने को राष्ट्रवाद का चोंगा पहनती है, उस सतपाल मलिक की जब मौत हुई, उसके क्रीमिनेशन में एक भी जाट नेता नहीं गया था सरकार के डर से। ये ऐसे गीदड़ों का समूह है। तो ऐसे गीदड़ों के घर में बेटी शेरनी जन्म ले लेगी, तो उस शेरनी के साथ वही होगा जो तेरे साथ हो रहा है। लेकिन मैं तेरे से एक बात कहूँगा बेटी, तू शेरनी थी। तूने इन घटिया लोगों को पेरिस में नंगा किया। सारी दुनिया को इनकी सच्चाई पता है, कोई मुंह पे बोले या ना बोले, लेकिन ये सबको पता है। पेरिस में तेरे साथ षड्यंत्र हुआ, तेरे को गोल्ड मेडल लेने से रोका इन नामर्दों ने। और कुछ नामर्द ब्रिजभूषण के इस नीच कर्म को भी उसकी मर्दानगी से जोड़ते हैं और ये कहते हैं कि देखो 75 साल की उम्र में भी ब्रिजभूषण के चेहरे पर कैसी चमक है, शिलाजीत की रोटी खाता है। उन नामर्दों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हर आदमी को अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए भगवान ने एक पत्नी दे रखी है। जो अपनी बेटी और पोती की उम्र की लड़की पे गलत नज़र रखता है, वो नामर्द होता है, मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी होता है। उस आदमी पर अगर तुम गर्व करते हो तो तुमको डूब के मर जाना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं अब जो विनेश फोगाट की जो मजबूरी है, उस मजबूरी की बात बता देता हूँ। विनेश फोगाट के अंदर टैलेंट है। वो जिस मेंटली ट्रॉमा से गुजरी थी, उसके बाद भी उसने जो पेरिस में करिश्मा करके दिखाया, उस करिश्मे को फिर से करना चाहती है। और उस करिश्मे को करने से रोकने के लिए जानबूझकर ये कंपटीशन गोंडा में रखा गया। पहले तो उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे थे, अब वो हो गया तो जानबूझ के वहाँ पे रखा गया है, ताकि वो वहाँ आए और उसको जलील किया जाए। तो मैं विनेश फोगाट बेटी से एक ही बात कहना चाहूँगा, भले ही तू वहाँ हार जाए, भले ही वो तेरे को मार दें, तेरी हत्या कर दें, तेरे को ना जीतने दें, तेरे को कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई कर दें, और वो करेंगे, पर तू वहाँ पे जा,
पूरी दुनिया के सामने इनको नंगा कर, इस सिस्टम को नंगा कर, जो सिस्टम पूरा एक गुंडे के सामने नतमस्तक हो गया है। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, आप सब ने अभी 2-3 दिन पहले खबर सुनी होगी, एक सलीम वास्तविक नाम का एक कोई यूट्यूबर था। उस सलीम वास्तविक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है 30 साल के बाद, एक हत्या के केस में, 30 साल के बाद। और बृजभूषण एक ऐसा आदमी है जो ऑन कैमरा ये बात कह चुका है कि मैंने एक आदमी की गोली मारकर हत्या करी है। तो बृजभूषण को उसके इसी बयान के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया, या जिसका आदमी मरा था वो क्यों नहीं गए उस वीडियो को लेके? क्योंकि सारा सिस्टम एक गुंडे के हाथों में मजबूर है। आपने देखा होगा ना, अभी पवन खेड़ा को जमानत करवाने के लिए कहाँ कहाँ भागना पड़ा था। उसका तो अपराध भी कुछ नहीं था, लेकिन बृजभूषण का इतना बड़ा अपराध है फिर भी पुलिस उसके घर तक नहीं गई। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों जाट समाज की। जाट समाज वो समाज है दोस्तों, महाराजा सूरजमल का इतिहास उठाकर देखो। एक ब्राह्मण कन्या हरदौल, जिसको मुगल बादशाह ने यहाँ कैद कर लिया था लाल किले में, उसको छुड़ाने के लिए लाल किले को घेर के खड़ा हो गया था महाराजा सूरजमल, और वो लड़की छोड़नी पड़ी थी मुगल बादशाह को। दूसरा उदाहरण राजा राम जाट का है। मथुरा जिले के अंदर आऊ नाम का एक गांव है। उस आऊ नाम के गांव में औरंगजेब की फौज का एक दरोगा था, पुलिस का एक दरोगा था, लाल बेग। उसने वहाँ टोल टैक्स बना रखा था, जहाँ पे आते जाते जो वाहन थे उनसे टोल वसूलता था। उसने एक हिंदू महिला के साथ दुष्कर्म करके उसके पति को मार डाला था। राजा राम जाट ने वो चौकी जला दी थी और लाल बेग की हत्या कर दी थी। ऐसे ही हरफूल जाट जुलानी के का नाम लेकर एक बदमाश औरतों को लूटने लगा था। हरफूल ने उसकी हत्या कर दी थी। और दोस्तों इसी जाति में चौधरी देवीलाल पैदा हुआ था, जिसने गवर्नर को थप्पड़ मार दिया था। और इसी जाति में चौधरी चरण सिंह पैदा हुआ था, जिसने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करके दिखाया था। और आज इसी जाति के लोग हैं जो कि सतपाल मलिक के क्रिमिनेशन में जाने से डरते हैं और इतने लाचार हो गए हैं कि अपने समाज की बेटी विनेश फोगाट के लिए आवाज़ नहीं उठाते, आवाज़ उठाने से डरते हैं। ये वही लोग हैं जिसने आज से 4-5 साल पहले सरकार को झुका दिया था दिल्ली को घेर के, लेकिन आज लाचार हो गए हैं क्योंकि सत्ता ताकतवर है। तो दोस्तों ताकतवर तो इंदिरा गांधी भी बहुत थी, मोदी जी से तो ज़्यादा ही ताकतवर थी। उसके सामने जब आंख में आंख डाल के खड़े हो गए थे तो अब क्या डर है। लेकिन कहते हैं ना, समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती हैं। तो आज समय बदला तो चीज़ें भी बदल गई। लेकिन विनेश फोगाट के हिम्मत हौसले की मैं दाद देता हूँ। इतने मेंटली ट्रॉमा में रहने के बावजूद भी वो लड़की हिम्मत दिखा रही है। उस पेरिस वाले अपमान का बदला लेने के लिए वो गोंडा भी जाएगी दोस्तों। वहाँ पे हारे जीते कुछ भी हो, और अगर हो सका तो एशियाई खेलों में भी जाएगी और ओलंपिक में भी जाएगी, और दबदबे वाले को उसका दबदबा दिखाएगी ज़रूर एक ना एक दिन। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से बताएं। अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन भी करें। और जो भाई मेरी आर्थिक मदद करना चाहते हैं वो इस QR कोड को स्कैन करके मेरी आर्थिक मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।